Hello students, myself Nikita Pandey. Today I am going to teach you practical geometry of art. This video is important for class 10th, for Hindi medium and also for English medium students. आज का हमारा टॉपिक है टेंजेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं स्पर्श रेखा. तो व्हाट इज अ टेंजेंट? टेंजेंट इज अ लाइन विच टचेस द सर्कमफ्रेंस of circle at a point. Tangent is a line which touches the circumference of circle at a point. वृत्त की परिधि को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करने वाली सरल रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं. ये जो मैंने फिगर बनाया आप इससे समझिए. सबसे पहले अगर हमें कोई सर्कल ड्रॉ करनी होती है तो हम उसके लिए कंपास का यूज़ करते हैं, और उसके बाद कंपास को जिस पॉइंट पे रख के हम सर्कल को ड्रॉ करते हैं वो सर्कल का सेंटर कहलाता है. यहाँ पे मैंने सर्कल का सेंटर ओ लिया है. इसके बाद इस पूरे सर्कल के सरकमफ्रेंस, ये इसका परिधि कहलाता है. सरकमफ्रेंस को हिंदी में परिधि कहते हैं. तो इसके किसी एक पॉइंट पे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट एम लिया है. आप यहाँ भी ले सकते हैं, पॉइंट एन, पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, कुछ भी ले सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट एम लिया है. उसके बाद इसके सरकमफ्रेंस के एक पॉइंट एम को टच करने वाली ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, यही सर्कल का टेंजेंट है, यानी स्पर्श रेखा है. तो इसे ड्रॉ करना हमें इस पूरे चैप्टर में सीखना है. यहाँ दिया है वृत्त की परिधि को केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करने वाली सरल रेखा स्पर्श रेखा है. तो यह वृत्त की परिधि को केवल एक ही बिंदु पे स्पर्श करती है, पॉइंट एम पे. अगर आप एन पे बनाते हैं तो ये पॉइंट एम को टच नहीं करेगी, सिर्फ पॉइंट एन से होती हुई जाएगी. पी के लिए बनाते हैं तो पी से होती हुई इस तरह से जाएगी. चलिए आगे देखते हैं. द एंगल बिटवीन द रेडियस ऑफ द सर्कल एंड द टेंजेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 90 डिग्री. स्पर्श रेखा द्वारा परिधि पर स्पर्श किए गए बिंदु को वृत्त के केंद्र से मिलाने पर सदैव 90 डिग्री का कोण बनाता है. यानी कि इस स्पर्श रेखा द्वारा परिधि पर स्पर्श किए गए बिंदु को, ये जो हमारी टेंजेंट लाइन है, ये हमारे सरकमफ्रेंस को पॉइंट एम पे टच कर रही है. और अगर इस पॉइंट को हम ओ से ज्वाइन कर दें, यानी कि एक रेडियस ड्रॉ कर दें, तो इस रेडियस के परपेंडिकुलर ये पॉइंट, ये हमारा टेंजेंट बनेगा. और परपेंडिकुलर का मतलब इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा. दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनेगा. आगे देखेंगे. इवन इफ द टेंजेंट इज एक्सटेंडेड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज नॉट कट एट एनी अदर पॉइंट. स्पर्श रेखा बढ़ाए जाने पर भी वृत्त की परिधि को किसी दूसरे बिंदु पर नहीं काटती. ये जो हमारी टेंजेंट लाइन है ए बी, अगर इसको हम बोथ साइड में इसको आगे की तरफ बढ़ा दें इस तरह से, तो भी ये सर्कल के सरकमफ्रेंस को दोबारा कहीं भी कट नहीं करेगी. अगली प्रॉपर्टीज देखेंगे. द पॉइंट एट विच द टेंजेंट लाइन टचेस द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द टेंजेंट पॉइंट. वो पॉइंट जिस पर टेंजेंट सर्कल के सरकमफ्रेंस को टच करता है, यानी पॉइंट एम, ये हमारा टेंजेंट पॉइंट कहलाता है. ये हमारा टेंजेंट पॉइंट है, यानी जिस बिंदु पर स्पर्श रेखा वृत्त की परिधि को स्पर्श करती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं. इसे हिंदी में स्पर्श बिंदु कहेंगे पॉइंट एम को, और इंग्लिश में इसे टेंजेंट पॉइंट कहेंगे. यहाँ ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं टेंजेंट के बारे में जिनको जानना बहुत ज़रूरी था. इसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पे. एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. तो इस चैप्टर में हमारा पहला टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट. वृत्त के बाहर दिए गए किसी बिंदु से वृत्त की परिधि पर स्पर्श रेखा की रचना करना. यानी कि अगर हमें कोई सर्कल दिया गया है और उस सर्कल के बाहर हमें कोई पॉइंट मिला है, उस पॉइंट से इस सर्कल पर हमें टेंजेंट्स बनाने हैं.
तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अगर किसी सर्कल के बाहर कोई पॉइंट है तो उससे हम इस सर्कल पे कितने टेंजेंट बना सकते हैं। तो उस पॉइंट से हम इस सर्कल पे 2 टेंजेंट्स बना सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद सॉल्यूशन इसका देखेंगे। ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑफ 6.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिड सेंटर। कंस्ट्रक्ट ए पेयर ऑफ टेंजेंट एट सर्कल। यानी कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के बाहर एक बिंदु ए से, जो कि वृत्त के केंद्र से 6.5 सेंटीमीटर दूर है, 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाना है। तो ये जो सर्कल मैंने बनाया है, ये मैंने 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाया है, जिसका सेंटर O है और O से यहाँ की दूरी, इसे हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं N, इसकी दूरी 4 सेंटीमीटर है क्योंकि ये इसका रेडियस है। अब इसके बाद सर्कल से बाहर हमें एक पॉइंट A लेना है जो कि 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पे हो इस सर्कल के सेंटर से। उसके लिए सबसे पहले हमें बाहर कोई भी पॉइंट हमें M लेना है, किसी भी डिस्टेंस पे बिना मेजर किए। पॉइंट M हमने ले लिया। इस पॉइंट से O को हमने स्केल की हेल्प से डॉट लाइन से ज्वाइन कर लिया और उसके बाद 6.5 सेंटीमीटर की मेजरमेंट हम करेंगे अपने कंपास पे स्केल से और उसके बाद सेंटर O पे कंपास के पॉइंट को रखेंगे और इस लाइन पर एक आर्क लगाएंगे 6.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से। O से A की इस कट पॉइंट A की डिस्टेंस 6.5 सेंटीमीटर होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस OA लाइन सेगमेंट को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेंगे। उसके लिए हमें पॉइंट O पे कंपास के पॉइंट को रखना है और मोर देन हाफ की डिस्टेंस यहाँ पे लेंगे और आर्क बनाएंगे दोनों साइड में। सेम डिस्टेंस से हम पॉइंट A पे कंपास को रखेंगे और प्रीवियस आर्क को कट करेंगे इस तरह से और इन दोनों पॉइंट्स को, कट पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ स्केल। उसके बाद लाइन को ज्वाइन करने के बाद पॉइंट O से A की दूरी यानी कि OA लाइन सेगमेंट का हमें एक मिड पॉइंट मिलेगा, पॉइंट P। अब हम पॉइंट P को एज ए सेंटर लेंगे और पॉइंट P से O की दूरी को रेडियस लेकर के एक सर्कल बना देंगे। इस प्रीवियस सर्कल को ये पॉइंट B और पॉइंट C 2 पॉइंट्स पे कट करता हुआ बनेगा। जब हम नया सर्कल बनाएंगे तो ये हमारे पुराने सर्कल यानी 4 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल को 2 जगह पे कट करेगा, पॉइंट B पे, पॉइंट C पे। इसके बाद स्केल की हेल्प से पॉइंट A को B से ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ाएंगे और पॉइंट A को C से ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ाएंगे। यही हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट है, टेंजेंट AB एंड टेंजेंट AC। कंस्ट्रक्शन एक बार और इसका देख लेते हैं कैसे हमने किया है। सबसे पहले हमने एक सर्कल बनाया 4 सेंटीमीटर रेडियस का। उसके बाद सर्कल के सेंटर से हमें 6.5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक पॉइंट A चाहिए। इसके लिए हमने किसी भी मेजरमेंट पे एक पॉइंट M ले लिया, M को O से ज्वाइन किया और इसके बाद हमने 6.5 सेंटीमीटर की मेजरमेंट लेके O को सेंटर लेके इस लाइन पे एक आर्क लगाया जो कि पॉइंट A है। अब हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है OA जिसकी डिस्टेंस है 6.5 सेंटीमीटर और इस डिस्टेंस को अब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लेंगे। बाइसेक्ट करने पे हमें यहाँ पे एक पॉइंट P मिलेगा। इस पॉइंट P को सेंटर लेंगे, PA इक्वल टू PO। P से A की दूरी और P से O की दूरी इक्वल होगी और उसके बाद P को सेंटर लेके हम PO की दूरी को रेडियस लेंगे इस मेजरमेंट को और उसके बाद इस प्रीवियस सर्कल पे हम एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करते समय ये
नया सर्कल प्रीवियस सर्कल को पॉइंट बी पे और पॉइंट सी पे कट करेगा। इस पॉइंट ए को बी से और ए को सी से मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। यही हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So students, here is our second question. Our question is, draw a pair of tangent to a circle of radius 5 cm which are inclined to each other at an angle of 60 degree. Draw a pair of tangent to a circle of radius 5 cm which are inclined to each other at an angle of 60 degree. एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है पर ऐसी दो स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए जो वृत्त के बाहर एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण बनाएं। यानी कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया है जिसका सेंटर O है और ये सर्कल 5 सेंटीमीटर रेडियस का है। इस सर्कल पर हमें दो ऐसी स्पर्श रेखाओं की रचना करनी है, दो स्पर्श रेखाएं जो वृत्त के बाहर, इसका मतलब हमें वृत्त के बाहर कोई पॉइंट से इस पर दो स्पर्श रेखाएं खींचनी है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। लेकिन यहाँ कंडीशन ये है कि वे एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण बनाएं। तो मैं आपको यहाँ रफ में समझाती हूँ कि ये करना कैसे है। आपको सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर हो। उसके बाद आपको यहाँ किसी पॉइंट ए से इस सर्कल पर दो टेंजेंट बनाने हैं। ये तो आप पहले वीडियो में भी कर चुके हैं। यहाँ पे दो टेंजेंट इस तरह से बनाने हैं और उसके बाद यहाँ तक हमने पहले वीडियो में भी सीखा है। इसमें दिया है वे एक दूसरे से 60 डिग्री का कोण बनाएं। तो ये जो टेंजेंट एक दूसरे से बाहर मिलेंगे वो पॉइंट ए पे 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए मिलेंगे। कंडीशन ये है। तो चलिए सीखते हैं कैसे होगा ये। उसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान देंगे, इस पॉइंट से इस टेंजेंट को अगर हम ज्वाइन करें और इसे ज्वाइन करें, इन दोनों पॉइंट्स को, पॉइंट बी और सी को, आपको पता है कि सर्कल के रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 60 डिग्री का एंगल ऑलरेडी यहाँ पे है, तो ये एंगल कितने का होगा? तो आपको पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल्स को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा 360 डिग्री आता है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। तो अब इसे हम करके देखेंगे। 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से हमने 60 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री लिखा है, यहाँ से 90 डिग्री और यहाँ हमें नहीं पता है कि क्या है, तो यहाँ पे x डिग्री। इन सभी को ऐड करके हमें मिलेगा यहाँ पे 360 डिग्री। इन सबको ऐड करके सॉल्यूशन करेंगे तो x इक्वल टू 120 डिग्री आएगा। यानी कि यहाँ पे हमें 120 डिग्री का एंगल बनाना है। तो सबसे पहले यही काम हमें यहाँ करना है। हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लेते हैं और उस पॉइंट को O से ज्वाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल। उसके बाद ये पॉइंट N है, यहाँ पे हम पॉइंट O पर 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास, जो कि मैंने आपको क्लास 9th में कई बार बताया है। अब इस पॉइंट से यहाँ पे दो आर्क लगाएंगे। ये पहला आर्क 60 डिग्री का, सेकेंड आर्क
ये भी 60, टोटल 120 डिग्री। और उसके बाद हम पॉइंट O को इस लास्ट आर्क से मिलाते हुए सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक ले जाएंगे। तो यहाँ हमारा 120 डिग्री का एंगल बनता है। अब हमें इसके बाद करना क्या है, पॉइंट N और पॉइंट M दोनों पर हमें 90 डिग्री के एंगल बनाने हैं। उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप इस लाइन को डॉट लाइन आगे की तरफ बढ़ा लेंगे और इधर भी इसे डॉट लाइन आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। पॉइंट N को सेंटर लेंगे और किसी भी रेडियस से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देंगे इस पे। सेम रेडियस से पॉइंट M पर से M को सेंटर लेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब इस सेमी सर्कल को हम बाइसेक्ट करेंगे। एंगल बाइसेक्ट करने के लिए आपको पता है ये 180 डिग्री की लाइन है। अगर इसे हम बाइसेक्ट करेंगे तो हमें 90 डिग्री यहाँ से मिल जाएगा। इसके मेजरमेंट को थोड़ा और बड़ा करेंगे और इस तरीके से एंगल बाइसेक्ट करेंगे। यहाँ से भी सेम वर्क। इसके बाद पॉइंट M को इस पॉइंट से मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। और पॉइंट N को इस पॉइंट से मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही केयरफुली। ये दोनों लाइनें जहाँ पे भी मिलेंगी वो पॉइंट P होगा और ये P पे 60 डिग्री का एंगल अपने आप बन जाएगा। यहाँ पे आप 120 का एंगल बनाएंगे, यहाँ 90 का और यहाँ 90 का। यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल अपने आप बन जाएगा एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी इंटीरियर एंगल्स को ऐड करने पे हमेशा 360 ही आता है। तो अगर हमने ये सही बनाया है तो यहाँ अपने आप आंसर हमें मिलेगा। और जो रिक्वायर्ड टेंजेंट है वो कौन सा है, तो PN एंड PM, ये आपके दो रिक्वायर्ड टेंजेंट है। यहाँ पे हम टेंजेंट चैप्टर से थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट थ्रू पॉइंट B ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल A whose radius is 3.5 सेंटीमीटर। यानी एक वृत्त A जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है की परिधि पर स्थित बिंदु B से होती हुई एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। एक वृत्त A जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हमें एक सर्कल बनाना है जिसका रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर यानी 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग इसका रेडियस दिया है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया है 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का और इसका सेंटर हमने लिया है A, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि परिधि पर स्थित बिंदु B से इसके सर्कमफ्रेंस यानी कि परिधि पर एक पॉइंट हमने लिया है B से होती हुई एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। यानी कि हमें यहाँ पे एक ऐसा टेंजेंट बनाना है जो कि पॉइंट B को टच करते हुए यहाँ से जाए। इसके लिए सबसे पहले हमें पॉइंट A को B से ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। सबसे पहले A को B से ज्वाइन करेंगे डॉटेड लाइन से और इस लाइन को हम आगे बढ़ा लेंगे। यहाँ पे हमने पॉइंट B लिया है। अब आपको पता है कि किसी भी टेंजेंट और उस सर्कल के रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल
होता है क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमें पॉइंट बी पे 90 डिग्री के एंगल बनाने हैं। आप चाहें तो दोनों साइड में बना सकते हैं, या आपको अगर प्रॉब्लम ना हो तो आप एक ही साइड में बनाएं। देखेंगे कैसे। पॉइंट बी पे लेंगे, यहाँ पे किसी भी रेडियस से एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इसे बाइसेक्ट कर लेंगे। और इस तरीके से इन पॉइंट को ज्वाइन भी करेंगे। पॉइंट बी को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। बहुत ही केयरफुली, और इसे आगे की तरफ बढ़ा देंगे। तो ये जो टेंजेंट आपका बना है, ये पी क्यू टेंजेंट, ये आपके सर्किल के सरकमफ्रेंस को पॉइंट बी पे टच कर रहा है और ये सर्किल के सरकमफ्रेंस को कहीं और भी टच नहीं कर रहा है। तो ये आपका पी क्यू टेंजेंट इस तरीके से बनेगा। यानी अगर आपको एक सर्कल दिया हो जिसका कोई भी रेडियस हो, और अगर आपको सर्कल का सेंटर पता है, जैसा कि हमें यहाँ सेंटर ए पता है, और सर्कल के सरकमफ्रेंस पे आपको एक पॉइंट दिया गया है बी, तो आप सर्कल के सेंटर को बी से ज्वाइन कर लेंगे और उसे डॉट लाइन से आगे एक्सटेंड करेंगे, और उसके बाद पॉइंट बी को सेंटर लेके इस पर एक सेमी सर्कल बनाएंगे और उसे बाइसेक्ट करके 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। उस पॉइंट को बी से मिलाते हुए एक दोनों तरफ आगे लाइन बढ़ाते हुए एक टेंजेंट बना लेंगे। एक स्पर्श रेखा की रचना यहाँ हो जाएगी। तो जो रिक्वायर्ड टेंजेंट जिसकी रचना करने को एग्जाम में क्वेश्चन में बोला गया है वो पी क्यू है। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 इसी चैप्टर से रिलेटेड।